Assalamu alaikum. Today our topic is limiting reactant from first year chemistry. Limiting and excess reactant. First of all, before going to depth of this topic, we should concentrate on the given statement. What is limiting and excess? Limiting mean ऐसे अगर suppose दो reactant हैं, उनमें से एक ज़्यादा अमाउंट में है, एक कम अमाउंट में है, तो जो कम अमाउंट में होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जैसे इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि लिमिटिंग जो कम अमाउंट में होगा, एक्सेस रिएक्टेंट उसके दूसरा होगा। जैसे सपोज वी आर गिवन विद ए बी रिएक्टेंट एंड दे आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट सी। अगर उसमें से ए की अमाउंट कम है और वो पूरे प्रोडक्ट को रोक लेता है, पूरे रिएक्शन को रोक लेता है, तो हम कहेंगे ए इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सपोज डेली लाइफ के एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक रूम के अंदर सपोज कंबशन प्रोसेस हो रहा है, उसमें कंबशन प्रोसेस के दौरान अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो ऑक्सीजन जो होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि जिसकी वजह से पूरी कंबशन रुक गई है। तो हम ये कह सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट which consume earlier due to its lesser amount. Due to its lesser amount, it consume earlier and control the amount of product is called the limiting reactant. यहाँ पे हम इसको अगर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं consume earlier, second किस वजह से कंज्यूम होता है? अपनी लेस अमाउंट की वजह से। थर्ड वन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सो इसको हम डेफिनेशन वाइज ऐसे कह सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट एंड इट कंज्यूम अर्लियर। सपोज वी आर गिवन विद एग्जांपल 2H2O2 प्लस इट गिव्स 2H2O। वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें हमें पता है कि 2 मोल H2 है तो वाटर भी उसमें 2 मोल बनता है। नो डाउट ऑक्सीजन भी उसमें शामिल होगी, लेकिन अगर हम एक एक रिएक्टेंट के हिसाब से कंपेयर करें, क्योंकि हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमने यहाँ पे इन दो को कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा। सपोज ये तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें हम देखते हैं कि 2H2O 2 मोल इसके हों हाइड्रोजन के, तो वाटर भी 2 मोल बन रहे हैं। इसका 1 मोल हो तो ये 2 मोल बन रहा है, उसके डबल अमाउंट दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इनके मोल चेंज करके देख लेते हैं कि कौन सा कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा। सपोज इसके 10 मोल और इसके 7 मोल कर देते हैं। ये बुक की एग्जांपल है, इसके बाद हम प्रॉपर डिफरेंट एग्जांपल भी देखेंगे। सपोज इसको मैंने 2 से 10 कर दिया, लेकिन मुझे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पता है कि अगर ये 2 हो तो ये भी 2 मोल बनाता है प्रोडक्ट। अगर इसकी ये रेशो सेम है, अगर इसको मैं 2 की बजाय 10 कर देता हूं तो प्रोडक्ट भी 10 बनना चाहिए, वो भी 10 मोल बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की वजह से जो वाटर बनेगा वो भी 10 मोल बनेगा, क्योंकि पहले मोलर रेशो इनकी सेम आ रही है, मोलर रेशो इनकी सेम आ रही है। अगर ये मोल यहाँ पे और यहाँ पे सेम है तो इसको मैं 10 करता हूं तो यहाँ पे भी 10 मोल बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हम देखते हैं जी, ऑक्सीजन अगर 1 मोल हो तो वाटर 2 मोल बन रहा है। ऑक्सीजन 1 मोल है तो वाटर उसका डबल अमाउंट में मोल दे रहे हैं, डबल अमाउंट में मोलर वैल्यू इसकी आ रही। अगर इसको मैं 7 कर देता हूँ, 1 के बजाय 7 कर देता हूँ, अगर मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सीजन जितनी होगी उसके डबल अमाउंट में वाटर बनेगा, ऑक्सीजन जितनी होगी उसके डबल अमाउंट में, तो इसका 7 है तो ये 14 बनना चाहिए। अगर इन दो को हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास दो रिएक्टेंट थे जिनकी मोलर वैल्यू हमने खुद चेंज की है, इसको चेक करने के लिए कि विच वन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सपोज इसके 10 से 10 मोल प्रोडक्ट बन रहे, इसके 7 से 14 मोल बना है, तो इसमें से किसने कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाया है? कम अमाउंट में इसने प्रोडक्ट बनाया, यानी हाइड्रोजन ने बनाया। हाइड्रोजन हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि उसने कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाया है अपनी कम अमाउंट की वजह से। हालांकि जाहिरी तौर पे हम इसमें देखें तो ये 10 मोल है और ये 7 है,
तो हमें तो ये कहना चाहिए कि ये 7 मोल जो है ये कम है, तो ये कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना, लेकिन हमने देखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कि ये अगर 1 मोल होता है तो उसके डबल अमाउंट में प्रोडक्ट देता है, तो ये 7 है तो उसके डबल अमाउंट 14 मोल ये वाटर बनाएगा, तो 14 मोल जो है वो ज्यादा बना रहा है, ये 10 मोल। तो हमने दो रिएक्टेंट को कंपेयर किस से करना है, प्रोडक्ट से जाके करना है कि कौन सा इन दो में से प्रोडक्ट कौन सा कम बना रहा है। तो इसमें से जो प्रोडक्ट कम बना रहा है वो हाइड्रोजन बना रहा है, तो हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज अमोनिया की एग्जांपल है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे सपोज मैं 5 और 6 कर देता हूँ, सपोज इसको हम चेंज कर देते हैं, इसके मोल में 5 कर देता हूँ, इसके 6 मोल कर देता हूँ, तो तब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा कम अमाउंट में प्रोडक्ट। यहाँ पे देखें कि ये 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 बन रहा है, उसके डबल बन रहा है। अगर इसको मैं 1 कहूँ और इसको डबल मोल कहूँ, इसके अगर 5 मोल है तो इधर इसके कितने बनने चाहिए, 10, उसके डबल बनने चाहिए ना। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की जितनी मोलर वैल्यू है उसके डबल अमाउंट में अमोनिया बन रहा है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे 1 है तो उसके डबल अमाउंट में अमोनिया बन रहा है। यहाँ पे इसको मैं 5 करता हूँ तो ये 10 मोल प्रोडक्ट देगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये 3 है तो ये 2 बना रहा है, ठीक है, ये 3 है तो उसके कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहा है, 3 के कंपैरेटिवली कम बन रहा है, इसमें कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर 3 की बजाय 6 कर देते हैं, 3 की बजाय 6, इसको मैंने डबल किया, इधर भी इसका 2 का डबल कितना बनना चाहिए, 4 मोल बनने चाहिए। यहाँ पे इसको हम और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर ये 3 है तो ये कितने बनाते हैं, 2 बनाते हैं। ये अगर 1 हो जाए तो ये हो जाएगा 2/3। अब मैंने कितने के हिसाब से पूछा हुआ है, वो 6 के हिसाब से पूछा है, कितने के हिसाब से, 6 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा हम इधर देख लेते हैं कि ये यहाँ पे 3 मोल है, 3 मोल H2, तो उससे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, वो बन रहा है 3 की बजाय 2। और ये अगर 1 मोल H2 हो तो ये कितना बनाएगा प्रोडक्ट, 2/3, और जितना मैंने यहाँ पे लिखा है वो है 6, तो 6 के हिसाब से कितना बनाएगा, 2/3 इंटू 6, तो टोटल ये 4 मोल ही बनाएगा जो हमने ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। अब देखें इन दो को हमने कंपेयर करना है, एक नाइट्रोजन के हिसाब से और एक हाइड्रोजन के हिसाब से। यहाँ पे अगर ये मैं 5 किया था तो इसने बनाया था 10 मोल, और इसको मैंने 6 किया था तो इसने बनाया था 4 मोल। इन दोनों में से कौन सा कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहा है, तो कम अमाउंट में प्रोडक्ट जो है ये बना रहा है, इट मीन हाइड्रोजन जो है वो इधर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कौन सा, ये हाइड्रोजन जो होगा ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ये जस्ट कॉमन एग्जांपल्स थी कि किस तरीके से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कर सकते हैं। अब हम इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन भी लिखेंगे, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करने के बाद हम इसका प्रॉपर क्वेश्चन लिखेंगे। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। Limiting reactant is that type of reactant which consume earlier due to its lesser amount and control the amount of product is limiting reactant. Suppose we are given with first example 2H2O to 2H2O water formation. इसमें suppose we are changing 10 mol and 1 के comparatively इसको 7 mol कर देते हैं, तो इनके product हमने देखे हैं, जो कम amount में product बन रहा है तो वो हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे कम बना है। So hydrogen is the limiting reactant. In next Haber process ammonia formation, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसके हम नंबर ऑफ मोल 5 और 6 चेंज कर दी हैं, तो इससे हमने देखा है कि 4 मोल जो है वो कम अमाउंट बन रही है, वो किसकी वजह से बन रही है, ड्यू टू अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। सो इन द सेकंड एग्जांपल हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट हम इसके प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट देखेंगे। हाँ, इसके अंदर एक, बल्कि इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, तो इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अब हम यहाँ पे मोल के बजाय यहाँ पे गिवन मैस दे दी है, और गिवन मैस के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फॉर्मेशन हो सकती है।
सपोज यहाँ पे भी कुछ मैथ्स दे दिए है, यहाँ पे भी मैथ्स दे दिए है। हाँ, इसमें हमने एक चीज याद रखनी है कि मैथ्स के हिसाब से हम नहीं बता सकते होते कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मैथ्स के पहले हम मोल बनाएंगे, उस मोल के बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन गिवन जो मैथ्स है उसके हिसाब से हम नहीं बता सकते कि कौन सा कम अमाउंट में प्रोडक्ट। सबसे पहले इसके हम मोल बनाएंगे। जैसे सपोज ये नाइट्रोजन है 56 है, इसके मोल बनाएंगे तो मोल का फार्मूला जो है मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास 56 ओवर 14 ओवर 28 नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, मास इसकी 14 है, लेकिन N2 कंडीशन में ये डबल हो जाएगी मास, तो ये हो जाएगी 28। 28 पे डिवाइड करेंगे तो इसके 2 मोल आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हम लिख देंगे ये इसके 2 मोल, और इसकी 20 है मास, तो 20 गिवन मास है, H2 की 2 है, तो 10 मोल इसका। इसके हमारे पास मोल जो आ जाएंगे वो 10 आ जाएंगे। मोल कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। इसमें गिवन मास थी, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके मोल बनाए हैं। दोनों इक्वेशन के अंदर दोनों रिएक्टेंट के सबसे पहले मोल बनाए हैं। उन मोल के हिसाब से फिर से उसी तरह हम जनरल कंपेयर करते हैं। 2 मोल है, 1 की बजाय इसको कितना कर दिए 2 मोल, तो इधर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? सबसे पहले आप देखें कि 1 मोल हो तो उसके डबल अमाउंट में NH3 बनता है, तो ये 1 है तो इसके डबल, ये 2 हो जाएगा तो ये 4 मोल बनाएगा। कौन सी चीज बनाएगा? नाइट्रोजन जो है ये अमोनिया बनाएगा 4 मोल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके 10 मोल है, ये 3 हो तो ये कितना बनाता है 2 बनाता है। इसके अगर 10 हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि ये कितने बना सकता है, 3 के बजाय कितने। इसको उसी तरह यूनिटरी मेथड से देख लेते हैं कि 3 मोल H2 प्रोड्यूस NH3 कितने बनाते हैं 2, और ये अगर 1 हो जाए तो 2/3, और 1 के बजाय ये अगर 10 कर दें तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 20/3, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिखा था तो इसके ये 6 मोल बना रहा है, ठीक है, 6 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो हम देखते हैं कि एक 6 मोल बना रहा है, एक जो है वो 4 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहा है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो कम अमाउंट में प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो कम अमाउंट में बनाएगा वो हमारा क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब देखें जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या हुआ कि ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। पहले हमने एक जनरल पहले मोल के साथ डायरेक्ट मोल गिवन थे, उसके हिसाब से हमने कंपेयर करके बताया कौन कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाए। फिर हमने एक जनरल मैथ लिख लिए, उस मैथ के हिसाब से देखा है कि मोल कितने बनते हैं, फिर उन मोल को कंपेयर किए। तो हम ओवरऑल इसकी अगर समरी लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि अगर पहले सपोज मैथ होती है तो मैथ से मोल बनाने चाहिए, फिर उनको रिएक्टेंट को कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। कि अगर हमारे पास मैथ है पहले मोल बनाए, उस मोल के बाद उसको कंपेयर कर लें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए कि कौन सा कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, बुक के अंदर ये है कि यहाँ पे कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल लिखा जाता है, इधर भी बड़ा, यानी 2 रिएक्टेंट जो है वो बड़े फार्मूले के लिखे जाते हैं, उनके पहले मोल बनाए जाते हैं, वही उसमें मैथ्स या कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बेसिक मेथड जो है वो यही है। ये अभी तक हमने जनरल एग्जांपल्स देखी हैं कि किस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट किया जाता है। अब हम सपोज एक्सेस रिएक्टेंट कैसे पता कर सकते हैं। एक्सेस रिएक्टेंट सिर्फ रिएक्टेंट का काम होगा, फिर प्रोडक्ट का काम खत्म हो जाएगा। क्यों कि हम आपने क्या करना है कि एक्सेस रिएक्टेंट इनमें से फाइंड करना है। जैसे हमें पता है कि ये 1 है और ये 3 है, तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर चुके होंगे, क्योंकि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कंपेयर किया जाता है रिएक्टेंट्स को, उसमें से स्टैंडर्ड कौन सी चीज दी जाती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसको स्टैंडर्ड रख के उसके साथ दूसरे को देखा जाता है कि वो कितना ज्यादा है। जैसे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ये था, हमें पता है कि ये 1 हो तो ये कितना हमें चाहिए होता है 3 चाहिए होता है, उसके 3 टाइम चाहिए होता है। ये 1 है तो ये कितना चाहिए होता है 3 है, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, ये 2 है
तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमें 3 टाइम ज्यादा यानी 6 के राउंड अबाउट